दिल्ली में टीबी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए टीबी जैसी घातक बीमारी के लिए आज विश्व स्तर पर जागरूकता की जरूरत है। टीबी जैसी बीमारी से निपटने के लिए आवश्यक है कि निरंतर और समय पर दवाई लेते रहें। संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस.के. अरोड़ा ने वर्ल्ड टीबी दिवस पर बोलते हुए कहा कि टीबी जैसी घातक बीमारी के दौरान जागरूकता ही बचाव है। उन्होंने कहा कि लगातार 2 सप्ताह तक दवाई खाने से इस बीमारी को दूसरे से फैलने से रोका जा सकता है। लगभग 6 से 9 महीने तक दवाई खाने से मरीज रोग मुक्त हो जाता है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि हमारा मकसद है कि देश से टीबी जैसी बीमारी को उखाड़ फेंकना है। दरअसल मौका था जब वर्ल्ड टीबी दिवस पर तो दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। आगरा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस.के. अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में निगम पार्षद राकेश जाटव, सुमन राजौरा, महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस.के. काकरान मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। इस मौके पर छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूकता संदेश देने का प्रयास किया। साथ ही इस दौरान एक नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। डॉक्टर एस.के. अरोड़ा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक करना। इस मौके पर डॉक्टर एस.के. अरोड़ा ने बताया कि टीबी जैसी घातक बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है समय पर बीमारी के लक्षण को पहचानना। भारत भूषण, दिल्ली, समाचार 24। सर, आज विश्व टीबी दिवस मनाया जा रहा है और अस्पताल में भी इसको कार्यक्रम को लेकर जागरूकता चलाया गया। क्या खास मकसद था और किस तरीके से संदेश देने का प्रयास किया? देखो, ये पूरे वर्ल्ड में आज वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई एक्चुअली 24 मार्च का दिन क्यों चुना गया, क्योंकि इस दिन जो रॉबर्ट कॉक साइंटिस्ट हैं, सन 1882 में 24 मार्च को उन्होंने इसके जर्म्स यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसका आविष्कार किया था, जिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी फैलती है, टीबी का इन्फेक्शन होता है और फिर आगे बीमारी का रूप लेता है। तो उसी के मद्देनज़र ये पूरे संसार में ये हर 24 मार्च को मनाया जाता है और उसका मकसद ये होता है कि टीबी के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाई जाए, टीबी के रोकथाम की चर्चा की जाए। अगर किसी को टीबी है तो उसको आगे किस तरह से डायग्नोज करना है, कैसे इलाज करना है उसके बारे में बताया जाए, ताकि जो टीबी का जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का लक्ष्य है कि 2025 तक हमने टीबी को देश से रेडिकेट करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसको हम पूरा कर सकें। सर, क्या लक्षण होते हैं और किस तरह का बचाव जरूरी है इसमें? देखो, टीबी 2 तरह की होती है। एक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लंग्स की टीबी कहते हैं और एक होती है जो दूसरे ऑर्गन्स की होती है लंग्स के अलावा। और तकरीबन 70% टीबी लंग्स की टीबी होती है और बाकी जो 30% टीबी है वो बाकी ऑर्गन्स की होती है, जैसे कि गले में गांठें हो गई जिनको लिम्फ नोड कहते हैं, या बगल में गांठें हो गई, ब्रेन की हो गई, बोन की हो गई और प्लेन प्लूरल इफ्यूजन हो गया। तो इस तरह या किसी और ऑर्गन की टीबी होगी तो इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो तकरीबन 30% होती है। और बाकी लंग्स की टीबी मेन टीबी होती है 70%। उसका भी सिग्निफिकेंस ये है कि वही टीबी है जो फैलती है, जो एक से दूसरे को फैल सकती है। जो नॉन लंग्स वाली टीबी है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो फैलती नहीं एक से दूसरे को। तो जो लक्षण की बात करें हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या लंग्स की जो टीबी है उसके जो मेन लक्षण होते हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार खांसी हो रही हो, लगातार बुखार चल रहा हो, कमजोरी आ रही हो और वज़न कम हो रहा हो, भूख ना लग रही हो। और कई बार एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है कि इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, शाम को बुखार चढ़ता है और खांसी में खून आ जाता है। तो ये वो कॉमन लक्षण है लंग्स टीबी के, जो अगर पाए जाएँ जाके अपनी जांच करानी चाहिए और ताकि जल्द से जल्द इलाज शुरू हो सके। किस तरह की सर इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है और क्या खासतौर से जैसा कि आपने बोला कि खान पान को लेकर भी किस तरह का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है? देखो, जो सावधानी बरतने की ज़रूरत है उसमें मैंने जैसे बताया कि 3 मुद्दों पे हमें एक्चुअली इसको अवेयरनेस बढ़ानी होती है, या प्रिवेंशन की बात करें हम, कि एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई हमें टीबी ना हो,
दूसरा मुद्दा है कि हमसे दूसरे को ना हो। दूसरा कौन हो सकता है? हमारा फैमिली मेम्बर हो सकता है, हमारा फ्रेंड्स हो सकता है, ऑफिस का कुलीग हो सकता है, तो उनको भी बचाना है। और तीसरा मुद्दा है जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर टीबी हो गई है तो उसका जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बने और ट्रीटमेंट हो, जिसको हम कहते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। तो ये 3 जो बचाव के मुद्दे हैं, इसके ऊपर हमें अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। और क्योंकि अभी हम पिछले 2-3 साल से कोविड से गुजरे हैं, तो जो कोविड की प्रिकॉशंस हैं वही टीबी की प्रिकॉशंस हैं। क्योंकि टीबी के कीटाणु, जब भी आदमी टीबी का मरीज खांसता या छींकता या ज़ोर से बोलता है, तो वो कीटाणु हवा में आते हैं। जो लोग हवा में सांस लेते हैं तो उनको वो बीमारी होती है। तो बेस्ट वही है प्रिकॉशंस कि हम मास्क लगा के रखें, इधर उधर अननेसेसरी हाथ ना लगाएं, बार बार अपने हाथ को मुंह और नाक पे मत ले जाएं, ना लगाएं। और जब भी कभी फ्रीक्वेंटली अपने हाथ को सोप और वाटर से धोएं, जहां सैनिटाइज़र अवेलेबल है वहां सैनिटाइज करें, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। तो सारी प्रिकॉशंस हैं जो कोविड के लिए थी वो इस पे भी लागू होती हैं। और जिनको ये लक्षण है जो मैंने आपको बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है, लंबा बुखार चल रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है या खांसी में खून आ रहा है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वाले जो कि अगल बगल में अपना गांठें निकल आई और बुखार चल रहा है लो ग्रेड का, या कहीं पेट में गांठ आ गई है और भूख नहीं लग रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो इन मरीजों को अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में, वो मोहल्ला क्लिनिक भी हो सकता है, पॉली क्लिनिक भी हो सकता है, डिस्पेंसरी भी हो सकती है, अस्पताल भी हो सकता है, सब जगह इन सब की जांच की सुविधा मुफ्त उपलब्ध है। तो जो पल्मोनरी टीबी है, ज़्यादा टीबी है, 70% है, उसके लिए हमारे जगह जगह डिस्पेंसरी में, अस्पताल में बलगम जांच केंद्र बने हुए हैं। तो वहाँ पे बलगम जांच की जाती है। जहाँ एक्सरे की ज़रूरत होती है वहाँ छाती का एक्सरे कराया जाता है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए जहाँ एफएनएसी की, जैसे गांठ में से जांच की ज़रूरत होती है, वो की जाती है। अल्ट्रासाउंड की, एमआरआई की, सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है, तो वो है। बल्कि एक बीमारी की कैटेगरी जिसको हम एमडीआर टीबी कहते हैं या लाइलाज बीमारी बोलते हैं, वो भी अब लाइलाज नहीं रही। हमारे पास महंगी से महंगी दवाइयाँ हैं जो सरकार की तरफ से फ्री मिलती हैं, उनसे हम एमडीआर टीबी का भी इलाज कर पा रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ आपको कोशिश करनी है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने की। उसके बाद हमारा सिस्टम आपको डायग्नोज भी करेगा, आपको ट्रीटमेंट भी देगा, और अगर आप ट्रीटमेंट छोड़ते हैं बीच में तो भी हमारा सिस्टम है कि हम आपको बुलाएंगे, आपके घर आएंगे, ताकि आपको बताया जा सके कि लगातार दवाई लेने का क्या महत्व है। और अगर 6 से 9 महीने तक लगातार आप दवाई ले लेते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। और एक और बात बताऊं कि इसमें कोई स्टिग्मा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो किसी को टीबी है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीबी मैंने आपको बताया सिर्फ खांसने या छींकने पे हवा द्वारा फैलती है। हाथ मिलाने से, खाना शेयर करने से या साथ में बैठने से कभी भी टीबी नहीं फैलती है। बर्तन शेयर करने से टीबी नहीं फैलती है। तो हमें भेदभाव नहीं करना, बल्कि टीबी के मरीज की हेल्प करनी है। अगर उसको नहीं पता तो उसको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पे लेके जाना है और उसके इलाज में मदद करनी है। और ये अगर सहयोग हर कोई करता है आगे बढ़ के, तो मेरे ख्याल में हम, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जी का लक्ष्य है कि हम 2025 तक अपने देश से टीबी को एलिमिनेट कर सकें, तो उसमें हम 100% कामयाब हो जाएंगे।